नमस्कार साथियों। तो आज है 7 फरवरी 2026। दोस्तों, पिछले एक सालों से हम लोग बहुत बार बाजार में गिरावट तेजी हमें देखने को मिला है। और पिछले एक सालों से जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया वो दोस्तों गोल्ड है। गोल्ड सिल्वर, जैसे कि आप देखिए, लास्ट डे मतलब शुक्रवार रात को इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्लोजिंग दिया 4,979 डॉलर पर आउंस पे, लगभग 1.85% रिकवर करते हुए, जबकि सुबह में लगभग 1.5-2% नीचे चल रहा था। अच्छा, इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड की भाव चल रहा है आज, मतलब 7 फरवरी के हिसाब से लगभग 1,59,480 रुपए। अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे थोड़ा सा ऊपर नीच होगा। और पिछले एक सालों से दोस्तों अगर बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, लगभग 110% की रिटर्न दिया गोल्ड ने। बट हाँ, इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली गोल्ड जहाँ पे पहुंच गया था, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब इंडिया में, 1,83,000 से सीधा सीधा गिर के लगभग 1.5 लाख पे पहुंच गया था। अब दोस्तों आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जब इतना डाउनफॉल हुआ था, अराउंड 10-15%, है ना, जो कि गोल्ड में अक्सर देखने को नहीं मिला, तो क्या आपने इस डाउनफॉल की फायदा उठा के गोल्ड परचेज किया? मतलब फिजिकल गोल्ड हो सकता है, गोल्ड ईटीएफ हो सकता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो सकता है। प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए आप परचेज करें ना करें डज नॉट मैटर। दुनिया की तमाम सेंट्रल बैंक, दुनिया की तमाम देशों की जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने परचेज किया। और मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको डेटा भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये डेटा प्रेजेंट किया है ब्लूमबर्ग ने। साहब आप देख सकते हो, ये बाहर की एक मीडिया है, ब्लूमबर्ग ने प्रेजेंट किया है। ये आज की एकदम बड़ी ताजा रिपोर्ट सुबह की है, देखिए 7 फरवरी 2026। न्यूज की हेडलाइन पे क्लियरली मेंशन किया, चाइना सेंट्रल बैंक कीप्स बाइंग गोल्ड एज बुल रन हिट ब्रेक। तो जैसे ही हमने देखा कि ये जो गोल्ड या सिल्वर में, खासकर यहाँ पे गोल्ड की बात हो रहा है तो हम गोल्ड को ही बात करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड एकदम से ऊपर जाने के बाद जैसे ही गिरा ना, चाइना की जो सेंट्रल बैंक है खरीदा। और आपको क्या लगता है कि कितना खरीदा? मतलब एक आध बिलियन डॉलर। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। ये देखिए कितने खरीदा है, देखिए पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना की सेंट्रल बैंक है। 40,000 ट्रिलियन यन, जो चाइना की करेंसी यन कहा जाता है, 40,000 ट्रिलियन यन लास्ट मंथ पे खरीदा है, जनवरी पे, जब एकदम से गिरा था। और ये डेटा रिलीज किया सैटरडे के दिन, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज ऑन सैटरडे। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ चाइना की भी बात नहीं है, आप अपने देश को देखिए, खुद आरबीआई ने खरीदा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आपको पता होगा कल एमपीसी मीटिंग था। एमपीसी मीटिंग में आरबीआई की तरफ से जो भारत की फॉरेक्स रिजर्व अनाउंसमेंट किया था, मतलब जो न्यू अपडेट दिया था, उस हिसाब से हमने देखा भारत की जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, वो काफी हद तक यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। पर उसके साथ साथ दोस्तों आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व का डेटा भी प्रेजेंट किया था। और गोल्ड रिजर्व में पिछले हफ्ते कितना पता है? 14.59 बिलियन डॉलर की दोस्तों खरीदारी किया। ये देखिए, ये देखिए। और बढ़ते हुए भारत के पास जो दिसंबर तक सुनने को मिल रहा था कि लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास गोल्ड रिजर्व था, और अभी देखिए 137.68 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो दुनिया की तमाम देशों की, सिर्फ यहाँ पे मैं कहूंगा भारत चाइना की बात नहीं है, यहाँ पे तो ये दो डेटा मिला मुझे, जिस वजह से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और देखिए मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप नेक्स्ट वीक पे जैसे ही बाजार ओपन होगा एकदम मुंह उठा के गोल्ड खरीदे। वो खरीदना ना खरीदना सर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जिम्मेदारी है सटीक तथ्य, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाना। पर दोस्तों एक बातों में थोड़ा सा देखिए बुरा लगता है कि देखिए इतना बढ़िया खबर मैं आपको देता हूँ, अपडेट देता हूँ, हमेशा अपडेटेड रहता हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप में से बहुत सारे निवेशक जो व्यूअर्स देखते हैं, तो प्लीज हो सके तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है। भाई देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्यों लगता है कि दुनिया भर की जो तमाम देशों की सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, सोना क्यों खरीद रहा है? देखिए इसके पीछे मेनली दो वजह है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं ना, तो आप ये जो गोल्ड के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। बिल्कुल, मतलब क्लैरिटी सही नहीं होगा। सबसे पहला कारण, ये जो यूएस डॉलर की डोमिनेशन है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा जो ब्रिक्स ग्रुप है, ब्रिक्स, ब्राजील रशिया चाइना, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप ही करेगा। ये ऑलरेडी देखिए दुनिया की मोस्टली देशों को पता है, इवन यूएस को भी पता है, यूएस को भी अच्छे से पता है, ठीक है। डॉलर डोमिनेंस आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है। किसी का कभी भी मतलब
जिंदगी भर राज नहीं चलता। एक टाइम पे अंग्रेजों की राज था दुनिया में, वो भी पतन हुआ। आज यूएस की राज है, वो भी बहुत जल्दी पतन हो जाएगा। और यूएस की जो मेन हथियार क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है, डॉलर। और आज की डेट में क्यों दुनिया भर के देशों की जो सेंट्रल बैंक है डॉलर मतलब गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, क्योंकि एक बार डोमिनेंस खत्म होगा तो गोल्ड की वैल्यूएशन स्पाइक कर जाएगा, एकदम स्काई रॉकेट बन जाएगा। और दूसरा फैक्टर है जो जियो पॉलिटिकल इशूज, जो ये तमाम जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ना, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो देशों की सेंट्रल बैंक है वो लगातार जो गोल्ड रिजर्व है बढ़ा रहा है। ये मैं कहूंगा एकदम कोर रीजन है, ये कोर रीजन। हाँ, एक्सटर्नल कुछ और रीजन भी हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं एकदम कोर रीजन बता रहा हूँ। तो आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है, मैं आपको फुल डेटा के साथ बता दिया। अब देखिए सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। कैसे हेल्प कर सकता हूँ? अच्छा, अब जब गोल्ड खरीदने की बारी आता है, लोगों के मन पे आता है कि भाई नियरेस्ट जो भी या जो भी ऑथेंटिक ज्वेलरी शोरूम, वहाँ पे जाके या तो गोल्ड कॉइन खरीद लो, गोल्ड बार खरीद लो, या तो गोल्ड बिस्किट खरीद लो, या गोल्ड की कोई भी ज्वेलर हो, गहना हो, वो हम खरीदना। बट उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की टैक्स देना पड़ता है, मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, तो उसका प्राइस काफ़ी महंगा हो जाता है। बट मेरे हिसाब से या तो आप गोल्ड की म्यूचुअल फंड देख सकते हो, या तो गोल्ड की जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, इसको भी आप देख सकते हो। देखिए, मैं आपको पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ, क्या क्या ऑप्शन आपके हाथ में है। ठीक है, अगर हम ईटीएफ की बात करें, आपको मोस्टली भारत में जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है, जितने फाइनेंशियल कंपनी, चाहे बैंक हो, एनबीएफसी हो, उसका गोल्ड की ईटीएफ मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल। और रिटर्न्स की बात करें, लगभग आसपास ही आपको दिखेगा। जैसे कि निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करें, जिसको हम गोल्ड बीज के नाम से जानते हैं, ये जो ईटीएफ है, ये भी बीच में हमने देखा था कि स्पाइक करते हुए लगभग 146 तक पहुंच गया था। क्योंकि देखिए, गोल्ड के साथ 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 ये ईटीएफ भी मूव करता है हुबहू, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ, गोल्ड अगर 10% चल गया तो क्या ईटीएफ भी 10%, तो एग्जैक्टली उतना ही चलेगा, याद रखना। ठीक है, सो अगर हम बात करें जो गोल्ड बीज की, पिछले एक सालों में देखिए आज इतना गिरा है, अभी भी लगभग 74.46% की रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। और ये आगे आई थिंक बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गोल्ड का भाव इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगा। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ की बात करें, ये भी देखिए लास्ट डे थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया, बट मे भी धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। इसमें अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लगभग 75%, वही लगभग 74-75% के आसपास आपको मोस्टली में रिटर्न दिख जाएगा। अच्छा, ऐसे पोटेंशियल जिसको हम गोल्ड ईटीएफ कहते हैं, लास्ट डे थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया, और पिछले एक सालों की अगर हम बात करें, ये भी लगभग 75% के आसपास रिटर्न दिया। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड की बात करें, लास्ट डे ये भी लगभग 1% नीचे क्लोजिंग दिया, पिछले एक सालों में लगभग 75% के आसपास रिटर्न दिया ये भी। अच्छा, एसबीआई गोल्ड की बात करें, ये भी लास्ट डे लगभग 0.5% के आसपास नीचे क्लोजिंग दिया, पिछले एक सालों में लगभग वही 74-75% का, वही लगभग मोस्टली ईटीएफ 74-75% की रेंज में ही रिटर्न दिया। ठीक है, या यहाँ पे टाटा गोल्ड को आप लीजिए। टाटा गोल्ड की प्राइस एक्चुअली थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है, बिकॉज जहाँ पे बाकी ईटीएफ या तो 130, 34, 28, 25 इस भाव में मिल रहा है, बट टाटा ईटीएफ आपको 14 रुपये, 14-15 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। ये भी लास्ट डे लगभग 0.5% नीचे क्लोजिंग दिया, और पिछले एक सालों में लगभग 75% के ऊपर रिटर्न दिया। या आप कोटक का भी देख सकते हो, कोटक की ईटीएफ लास्ट डे एकदम से रिकवर कर गया, और पिछले एक सालों में लगभग 75-76% की रिटर्न दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपके ईटीएफ। आपके हाथ में एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन क्या है? देखिए, जब गोल्ड की बात होता है, भारत में बहुत सारे एनबीएफसी तो है। अब एनबीएफसी में जो एनबीएफसी मेनली गोल्ड लोन के ऊपर काम करता है, गोल्ड लोन। बहुत सारे लिस्टेड एनबीएफसी दिख जाएगा, बहुत सारे अनलिस्टेड एनबीएफसी दिख जाएगा। अगर हम लिस्टेड की बात करें तो मुथूट फाइनेंस मैं कहूंगा सबसे बड़ा एंटाइटी है लिस्टेड में से। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। पिछले 6 महीनों पे उसी वजह से आप गोल्ड की प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे भी बढ़ेगा, बिकॉज देखिए, जो मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम, इसकी जो कस्टमर्स है, करता क्या है, जो अपने पास गोल्ड है उसको गिरवी रखता है, उसके बदले में कंपनी से लोन लेते हैं। ठीक, गोल्ड की भाव बढ़ता जाता है, ऊपर से ब्याज की कमाई, तो अलग से कमाई हो रहा है। क्लियर हो चुका ना? तो जिस वजह से आप देखिए पिछले 6 महीने पे 40% रिटर्न दिया, एक सालों में 65% रिटर्न दिया। सेम हुबहू सीन चल रहा है आपके मनप्पुरम की, लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ये शेयर भी हमने देखा पिछले एक सालों में 44% रिटर्न है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सर, चूज करना आपके ऊपर है, जो भी आपको सही लगे वो आप निर्णय लीजिए। बट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चाइना की सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदा,
भारत की सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ने पास्ट वीक में ये जो गिरावट की फायदा उठा के लगभग 14 साढ़े 14 बिलियन डॉलर की गोल्ड खरीदे, इसको आप सीरियसली थोड़ा लीजिए, बस इतना ही कहना है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन इस बारे में या डाउट है कमेंट करके पूछिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।